का मुंह तकेंगे। इस मुल्क का सियासी वर्कर और इस मुल्क के वुकला कोई कीड़े मकोड़े हैं। पार्लियामेंट इस वक्त एक पोस्ट ऑफिस बनी हुई है। पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कंप्रोमाइज सरकारी तंजीमें बन चुकी हैं। लड़कियों के जो इंतजार पंजोता साहब के साथ हुआ, वो बेसिकली हमारी वुकला तंजीमें जो हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरह, जैसे अभी पहले बात हुई कि जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है उसके सामने अब सिर्फ एक अदारा है और वो वुकला तंजीमें हैं। पहले दो पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कंप्रोमाइज सरकारी तंजीमें बन चुकी हैं। तो मैं सलाम पेश करती हूँ लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान की उन तमाम बार एसोसिएशंस को जो इनके सामने इनकी आंखों में आंखें डाल के खड़ी हैं। जो इंतज़ार पंजोता साहब के साथ हुआ वो वही वाला पैटर्न है, वो उस तशद्दुद का पैटर्न है जो ये आज तक बलोचिस्तान में जिस तरह लोगों को ज़ख्मी करते रहे, जिस तरह वहाँ पर मस्जिदा लाशें आपके सामने आती रहीं, जिस तरह KPK में लोगों के घरों में जुल्म होते रहे, जिस तरह पंजाब में गुज़श्ता 2 साल में इन्होंने पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ जुल्म किया, ये वही वाला पैटर्न है। और ये बुनियादी तौर पे हमें खौफज़दा करना चाहते हैं। मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि जब कोई फ़ौजी ज़ख्मी होता है, जब कोई सिपाही ज़ख्मी होता है, तो ये पूरी कौम उसके साथ खड़ी होती है, हम उसके साथ खड़े होते हैं, हम खून के आंसू रोते हैं क्योंकि वो मुल्क के लिए लड़ता है। तो क्या इस मुल्क का सियासी वर्कर लवारिस है? क्या इस मुल्क का सियासी वर्कर और इस मुल्क के वुकला कोई कीड़े मकोड़े हैं कि तुम लोग जिस तरह मर्जी उनके साथ जुल्म करोगे और हम लोग खामोशी से पाकिस्तान के जर्नलों का मुंह तकेंगे कि ये आलीजा जो मर्जी सलूक इधर करेंगे, हम ये नहीं होने देंगे। ये बात करते हैं पार्लियामेंट की, क्या है ये पार्लियामेंट और क्या इसकी सुपरमेसी। पार्लियामेंट इस वक्त एक पोस्ट ऑफिस बनी हुई है कि जो GHQ से ऑर्डर आता है उस पार्लियामेंट ने उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना होता है। इन्होंने ये जुडिशरी के ऊपर शब खून क्यों मारा? इस्टेब्लिशमेंट ने इसलिए शब खून मारा कि जब इंतज़ार पंजोता साहब जैसे सहने होंगे, जब मेरे या आप जैसे जो पाकिस्तान के वकार के लिए और उसकी सालमियत के लिए लड़ने वाले, पाकिस्तान के जदोजहद करने वाले सियासी वर्कर और अजीम वुकला हैं, तो उनके लिए जो चंद जजेस जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस या सुप्रीम कोर्ट के एक करैक्टर वाले जजेस खड़े हुए और उन्होंने कहा बहुत हो गई, इनफ इज इनफ, हम पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े होंगे, तो तुमने आइन को पामाल कर दिया इसलिए कि कोई इंतज़ार पंजोता साहब जैसे सानेहात का नोटिस ना ले सके। तो ये किरदार है आपकी पार्लिमानी सुपरमेसी का, जिसको पूरी दुनिया देख रही है। जो बांग्लादेश के जुल्म किए आप लोगों ने, अभी तक वो दुख नहीं धुले जो 70 साल से आप लोग आमरीतें और सिविलियन मार्शल लॉ लगा के कर रहे थे, वो नहीं धुले। और अब जो आप लोग कर रहे हैं, अब आप लोग मुल्क की सालमियत को इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। और यूँ लगता है कि जैसे पाकिस्तान में एक ईस्ट इंडिया कंपनी का वजूद है कि जो यहाँ के वसाइल को, जो यहाँ के लोगों को लूट कर पाकिस्तान के अपने सब मामला जो हैं इनकी जगीरें बाहर हैं, ये लूटने आते हैं, जबर करने आते हैं, जुल्म करने आते हैं और हम पे जुल्म करके, हमें लूट के, हमारे हकूक़ को गस्ब करके ये सब कुछ यहाँ से ले जाते हैं। ये धरती हमारी है, ये ज़मीन हमारी है, हम 70 साल से लड़े हैं, हम अगले 100 साल भी लड़ेंगे, हम मुजामत करेंगे और हम लोग पाकिस्तान की धरती का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और एक आखिरी बात कि ये जो अभी चीफ आईनी अदालत का एक चीफ बना है, चीफ जस्टिस जिसको कहता है, ये एक अजीब वाक़या हुआ है दुनिया की तारीख में कि उसने अपने आप को खुद मुंतखब किया है। अब ये कानून है आपके मुल्क के अंदर कि आपके आईनी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई जज ना हो और एक ऐसा सरकारी जज
जस्टिस अमीनुद्दीन जो इस वक्त आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का सरबराह, वो अपने वोट से मुंतखब हुए हैं। तो ये दुनिया की तारीख का एक अजीब वाक़या हुआ है। और ये सब जो कवानीन बने हैं, जो पोस्ट ऑफिस बनी हुई है आपकी पार्लियामेंट, ये सब कानून खुद बताते हैं ये किसी कुंद ज़ेन और किसी डफर ज़ेन की पैदावार हैं। हम मुज़ामत करते रहेंगे।